हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं आज कौन कौन सी टॉपिक है। आज आपकी टॉपिक है पर्वत चोटियाँ, जो कल करवा रहे थे। कल हम करवा रहे थे मध्य भारत का और दक्षिण भारत का, ठीक है। जितनी पर्वत चोटियाँ थी करवाए थे, तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो भी जाके देख लीजिए। तब ये देखिए, ठीक है, ताकि आपको, जो लोग वो नहीं देखे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका उसी के आगे का ये पोर्शन है, ठीक है। तो चलते हैं, आज यहाँ देख लेते हैं। पूरा हम शार्ट नोट्स में लिख के लाए हैं। ये आपका घटना चक्र ही है, जैसे ही घटना चक्र में है वही सेम टू हूबहू होता है, ठीक है। सिर्फ आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो लाया जाता है डेली, ठीक है, 8 बजे। और यहाँ पर उसी का है क्वेश्चन ही है। यहाँ पर क्वेश्चन आप करेंगे, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो घाटी और पर्वत चोटियाँ आज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हाँ, जो लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ये देखिए कितना अच्छा पीडीएफ है, 60 फॉर्म में हर चीज़ दिया गया है। इसको अगर थोड़ा सा एक बार पढ़ के फिर पढ़ लेंगे तो आपका पूरे बुक, कम से कम ये 10 पेज का है, तो आपको 10 पेज नहीं पलटना पड़ेगा। इसी इतने में ही 1 से 2 पेज में आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, प्लीज़, अगर आपको लगेगा हम थोड़ा सा हार्ड वर्क किए हैं इस पर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं नंदा देवी की। अब नंदा देवी की अभी आप यही सुने होंगे कि यह उत्तराखंड में है, लेकिन नंदा देवी के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ याद रखिएगा? क्योंकि आपके आईएएस के पेपर में 2022 के पूछा गया था ये नंदा देवी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नंदा देवी अगर पर्वत की बात करें तो ये भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। तो ये इतना एक फैक्ट तो याद करना है, ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है। कैसे याद करेंगे? नंदा देवी में 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पर चौथी 4 ही होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए, नंदा देवी एक ही नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक नंदा देवी पश्चिम है, एक नंदा देवी पूर्व है, ठीक है। आप सोचेंगे ये ऐसा कौन पूछता है, आईएएस का आपका क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे। तो जो नंदा देवी पश्चिम है वो चमोली ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली ज़िले में स्थित है। और यह गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, ठीक है। तो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है ये नंदा देवी पश्चिम। अब देखिए पूरब कौन सा है? तो नंदा देवी पूर्वी चमोली के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में स्थित है। ये उत्तराखंड के जिले हैं, तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में की सीमा पर स्थित हैं। यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। अब देखिए क्वेश्चन वहाँ जानते हैं कैसे आपका बनेगा, अगर पीसीएस में बनेगा तो वहाँ पे लिख देगा, जैसे आप पढ़ के गए हैं कि नंदा देवी गढ़वाल हिमालय, वहाँ पश्चिम पूरब नहीं लिखा, लिख दिया खाली। ऐसे ही आईएएस में पूछा था कि नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है, एक एक स्टेटमेंट दे दिया। अब आप पढ़ के गए हैं कुमाऊं हिमालय का, गढ़वाल हिमालय नहीं पढ़े हैं। तो दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो चाहे गढ़वाल हिमालय दिया रहे चाहे कुमाऊं हिमालय दिया रहे, दोनों ही मार देंगे, मतलब सही कर देंगे। अगर एक ही ऑप्शन दिया है, ये नहीं पूछा है कि पश्चिम पूरब, ठीक है। अगर पश्चिम पूरब पूछ रहा है तो आप गढ़वाल पश्चिम करेंगे, पूरब कुमाऊं। तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि पश्चिम नंदा देवी और पूरब नंदा देवी। सिर्फ यही अलग कर सकता है कि कभी गढ़वाल हिमालय दे सकता है, कभी कुमाऊं हिमालय का भाग दे सकता है, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोकरेक गारो की सर्वोच्च श्रृंखला है। तो गारो खासी जयंतिया नहीं है ये मेघालय में, तो इसी जो नोकरेक है ये गारो खासी की, वो सॉरी खासी नहीं, गारो की सर्वोच्च श्रृंखला है। बस इतना तो आपको पता हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ये आईएएस 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लीजिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। अगर आपका मीटर में कहीं नहीं दी, इसीलिए मैं ये लिया हूँ। मैं, हो सकता है कभी फुट में पूछ दिया, तब क्या करेंगे? 29,028, ठीक है, 29,028 मीटर, ठीक है। कितना? 29,028 मीटर नहीं, सॉरी, फिट की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, और ये भी याद, ये तो याद ही रहता है ऊपर वाला, नीचे वाला भी याद रखिए। हो सकता है
कभी दे दे। अब देखिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1884 में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ये भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। लेकिन अगर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप बताइए, तो आप कहेंगे जुंको तबेई। ठीक, जुंको तबेई ये जापानी पर्वतारोही थी। 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट फतह किया। ये जानते हैं इनके जुंको, ये सातों महाद्वीप का जो सबसे शिखर ऊंचा होता है उस पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा कर था कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव। ठीक है, ये दूसरी महिला थी जो ये यहाँ पर गई बछेंद्री पाल के बाद। ठीक है, संतोष यादव। अब देखिए यहाँ पर K2 के बारे में दिया है। गार्डविन ऑस्टिन इसको कहते हैं, चाहे K2 कहिए चाहे गार्डविन ऑस्टिन कहिए। तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कि ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यह भारत, ये अभी कश्मीर में नहीं है, अब ये लद्दाख में चला गया है। पहले ये कश्मीर में था, अभी इसका भाग कौन सा हो गया? लद्दाख। तो यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अगर पूरी तरह से कहे कि ये हमारे देश में कौन सा है जो बिना विवाद के है, तो ये है कंचनजंगा। ये भारत नेपाल की सीमा, ये दूसरा है सबसे ऊंची चोटी भारत की। तो 8,598। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है देखिए माउंट एवरेस्ट से। 8,848 है, यहाँ 8,598 पहुँचा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एमपीपीसी से 1991 में पूछा था ऊंचाई के मामले में। तो पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर K2 है, फिर कंचनजंगा है। तो ये याद रखिएगा, ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी है? माउंट एवरेस्ट तो जानती हैं, फिर K2, फिर कंचनजंगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत कहाँ पे है आपका? ये जम्मू कश्मीर में है। तो नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से लगभग पड़ता है चाइना में। ठीक है, नामचा बरवा। और ये कंचनजंगा, ये कौन? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा पड़ता है। गोसाईनाथ नेपाल में है। उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी उत्तराखंड में। तो आप अभी हम बताए हैं नंदा देवी, ये 2 पार्ट का भाग है, एक गढ़वाल एक कुमायूं। ठीक है, कामेत ये भी उत्तराखंड का। त्रिशूल, अभी त्रिशूल के बारे में भी बताएंगे, इसका नाम त्रिशूल ही क्यों रखा गया। ठीक है, तो ये भी उत्तराखंड। तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी ये सब कहाँ? उत्तराखंड में। अब एक बार पूछा था कि पश्चिम से पूरब की चोटी बताइए। वो सॉरी, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम मतलब क्या? कहाँ? यहाँ पे पूछ रहा है। तो पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कौन सा होगा? हम देखिए ऐसे ही इसको बना ही दिए हैं। तो पहले इधर नामचा बरवा पढ़िए। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़िएगा, जो ये एरो लगा है ये इस साइड का लगा है, ऐसे नहीं लगा है। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर पहले नंदा देवी कहाँ से आ गया। ऐसे नहीं लगा है एरो। एरो आप देख रहे होंगे, ये वाला एरो ऐसे लगा है। ठीक है, फिर ये वाला एरो, ये वाला। तो पहले नामचा बरवा, यहाँ देखिए नामचा बरवा हो गया है। इसके बाद यहाँ फिर कंचनजंगा यहाँ हो गया है, फिर माउंट एवरेस्ट यहाँ पर हो गया है, फिर नंदा देवी। तो ये याद रखिएगा सीक्वेंस कौन सा है। तो पहले नामचा बरवा पूरब में आएगा, फिर कंचनजंगा यहाँ आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट यहाँ पे आएगा, फिर नंदा देवी यहाँ आएगा। ठीक है, तो यही जो चारों हैं यही आपका सीक्वेंस पूछा गया था पेपर में कि नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर गौर लाटा चोटी कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था कि गौर लाटा चोटी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। गुरला मंधाता पर्वत पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट है। तो गुरला मंधाता पर्वत कहाँ है? तो पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी और भारत के राज्य। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी है। राजस्थान में गुरु शिखर है। नागालैंड में सारामती चोटी है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है वैसे ही क्वेश्चन आया, वैसे मैं लिख दिया हूँ। तमिलनाडु में डोडा बेटा। देखिए जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ ऐसा मत सोचिएगा मैं कुछ छोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। हर चीज़ हैंड रिटन नोट्स में और चीज़ें मतलब सब चीज़ हैंड रिटन नोट्स में लिख देता हूँ। इसके बाद वही फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वही ला देता हूँ। ठीक है,
आप ही सबके लिए कि ताकि आपका बार बार रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए त्रिशूल के बारे में हम कहते, चलते त्रिशूल के बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। त्रिशूल कहाँ है? ये त्रिशूल किस लिए नाम पड़ा? ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो यह 3 पर्वत श्रेणियों का, चोटियों का समूह है। पहला त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकंड और त्रिशूल थर्ड। तो त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई देख लीजिए, इतना नहीं पूछेगा, इतना याद रखिएगा। यह 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। कितना? अब एक बार ऊंचाई पूछा था तो एक यही वाला पूछा था त्रिशूल फर्स्ट के। त्रिशूल फर्स्ट के 7120। अब देखिए घाटियाँ, देखिए कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी नहीं टहलने जाते, तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी कहाँ है? तो नेलांग घाटी कहाँ आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। इसके बाद देखिए ये कुल्लू घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी है। सांगला घाटी भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ये नेलांग घाटी के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब भारत और चाइना में युद्ध चल रहा था तो ये बंद कर दिया गया था, लेकिन 2005 में इसको पुनः खोल दिया गया। कौन? नेलांग घाटी को। अब देखिए ये कहाँ पर है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, किसमें? गंगोत्री, नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ये इतना नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन IAS 2006 में क्वेश्चन आया था, तो ये देख लीजिए। मूर्खा घाटी कहाँ है? मूर्खा वैली, तो ये लद्दाख में है। जूकू कहाँ है? जूकू घाटी नागालैंड में है। ठीक है, जफू पर्वत के पीछे है। ठीक है, जूफू पर्वत के पीछे है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। सांगला भी यहाँ पढ़े थे, हाँ सांगला देखिए किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में। यह चारों ओर से बसपा नदी से घिरी हुई है। तो किस पे? बसपा नदी से घिरी हुई है। अब युथांग घाटी गंगटोक, गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी, जो सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह युथांग घाटी, इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, युथांग घाटी। अब देखिए मौन घाटी साइलेंट वैली, यह राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। कहाँ पर? यह राष्ट्रीय वन कहाँ पर स्थित है? केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली, इसको साइलेंट वैली कहते हैं। ठीक है, कुंती नदी भरतपुछा नदी की उपसहायक नदी है। यह मौन घाटी वर्षा प्रचुर वनों से उद्गर्मित है। तो ठीक है, यह जो साइलेंट वैली है वर्षा होती है वहीं पर है ये। अब देखिए गलवान घाटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। गलवान घाटी, गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। तो वहाँ पर गलवान जो नदी बहती है उसी से यह गलवान घाटी बना है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? गुलाम रसूल गलवान के नाम। यह लद्दाखी खोजकर्ता है। इन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहित्य नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, तो ऐसे सेम टू सेम पूछा गया था आपके पेपर में। अब चलते हैं यहाँ देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बताइए, करिए। देखिए IAS 2012 में क्वेश्चन आया है। अभी हम बताए हैं अगर नंदा देवी दिया रहे तो चाहे आप लगाइए गढ़वाल हिमालय चाहे कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो अगर कुमायूं हिमालय तो पूरब वाला, गढ़वाल हिमालय पश्चिम वाला। तो याद रखिएगा नंदा देवी कुमायूं हिमालय यहाँ दिया है, तो आप ये अगर सिर्फ खाली गढ़वाल हिमालय याद करके जाते तो क्या होता? आपका गलत हो जाता। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में भी है और गढ़वाल हिमालय में। तो ये नामचा बरवा तो गढ़वाल हिमालय में ये नहीं है, तो ये कहाँ? गढ़वाल हिमालय। ये तो चला जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, चाइना के आसपास, एकदम चाइना और भारत के बॉर्डर पे। ठीक है, तो मेनली चाइना में ही बोला जाता है नामचा बरवा। नोकरेक, नोकरेक कहाँ पर है? ये गारो खासी जयंती होती जो है, गारो जो पहाड़ है, पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। तो गारो पर्वत की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। तो इसमें कौन सा सही है? सिर्फ दूसरा आपका सही है। देखिए IAS का क्वेश्चन था, कितना सिंपल में हो गया आपका। ये इस पर देखिए भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, तो बताइए। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, नागालैंड की सारामती, राजस्थान की गुरु शिखर है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है।
बस आप लगा लीजिए। देखिए यूपीपी से 2021 में क्वेश्चन आया है, रिसेंट क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर देखिए, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तब देखिए त्रिशूल के बारे में पूछा है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो ये कौन सा इसमें सही है। तो अभी हम जब बताए थे त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकंड, त्रिशूल थर्ड, तो क्या उसमें 7500 मीटर कोई था, नहीं, 71 तो सा था हाईएस्ट। इसके बाद वो उसके नीचे ही था। ठीक है, एक बार हम दिखा ही भी दे देते हैं। त्रिशूल ज़्यादा दूर नहीं होगा, यहीं कहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, एक 7100 है, एक 6600 है, एक 63, उसमें का रहा 7500 से अधिक। ठीक है, तो ये 2021 में क्वेश्चन भी आया है आपके आर ओ में। ठीक है, ये देखिए आर ओ 2021 में आया है क्वेश्चन। तो जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, जान लीजिए जो कुछ आता है पेपर में, जो आने की संभावना होती है, वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो यहाँ पर कौन सा क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, ये सब भी देखा करिए। तो पहला वाला सही है। चलिए नहीं देखते हैं। मूर्खा जूकू सांगला युथांग, ये सब कहाँ है, तो बताइए कहाँ पर है। तो सांगला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो सांगला हिमाचल प्रदेश में। तो सी का दूसरा कहेंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसके बाद जूको, जूको कहाँ पर है, नागालैंड में। तो जूको नागालैंड में। तो बी का चौथा, तो बी का चौथा, तो यहाँ पर सी का दूसरा, बी का चौ चौथा, ये देखिए सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये मोरखा घाटी कहाँ है, तो मोरखा घाटी कहाँ पर है, ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, वो मोरखा घाटी जम्मू कश्मीर में। युथांग घाटी कहाँ है, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो युथांग घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो बताइए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अभी हम ऊपर ही पढ़े हैं। निम्नलिखित पर्वत कौन भारत में अवस्थित नहीं है, तो भारत में कौन सा, कामेत भी है, नंदा देवी, त्रिशूल भी है, गोसाई नाथ नहीं है। गोसाई थान ये नेपाल में है। अब देखिए शायद वही क्वेश्चन फिर आ गया है, चलिए रिवीजन हो जाता है। मुर्गा घाटी जम्मू कश्मीर में है। और युथांग घाटी कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। सांगला हिमाचल प्रदेश में, जूकू नागालैंड में है। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वो कौन सी है, तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन वही लेकर आए हैं, सब नहीं लेके आए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। देखिए दो टॉपिक आपका तैयार करवा दिए आज। एक है पर्वत चोटियाँ श्रेणियाँ, और ये घाटी। ठीक है, तो जाइए आप वहाँ पर करिएगा। ये घटना चक्र में सब कुछ आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको तो आप पढ़ने की ज़रूरत, अगर इसको ध्यान से पढ़ लिए तो जान लीजिए घटना चक्र आपको हो गया, ये दो चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आप जाइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बस इतना कर दिया करिए। हर चीज़ आपको विदाउट फीस सब कुछ मिलेगा फ्री में ही। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।